उसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ कर दीजिए कि किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप। जैसा आप जानते भी हैं, चूँकि जिला मुखिया संघ अध्यक्ष होने के नाते हमारे सम्मानित मुखिया सराय पड़ौली बड़े आदर के साथ मंटू द्विवेदी जी बड़े भाई हैं, और अपराधियों के द्वारा जिस प्रकार से उनको धमकाने का कार्य किया जा रहा है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, तो पंचायत के प्रथम इकाई होने के नाते अगर किसी भी हमारे साथी या प्रथम सेवक के ऊपर इस प्रकार से धमकाया जाएगा, तो उसी कड़ी में आज हम लोग शासन से गुहार करने के लिए कि हम आपके प्रथम इकाई और कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पे, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ जिला मुखिया संघ का डेलीगेशन आज प्रेस विज्ञप्ति करने का कार्य किया है। क्या कुछ इनके साथ घटनाएं घटी उसके बारे में जानकारी आपको है? 10 तारीख को इनके भाई के साथ बड़े सम्मान के साथ सम्मानित मुखिया जी हैं अब मंटू द्विवेदी जी, इनके भाई के साथ अजय द्विवेदी जी के साथ हरेंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद है, उनके द्वारा मारपीट होता है, और मारपीट में FIR दर्ज होता है 418 कांड संख्या है, महाराजगंज थाना कांड संख्या है, जबकि मुखिया जी उस समय अपने निवास स्थान पे थे। और आफ्टर दिस उसके बाद अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अमित पटेल जी शाम को 7:30 में मोबाइल संख्या 620 71 98 101 से मंटू द्विवेदी जी के मोबाइल संख्या 99 55 15 95 11 पर फोन करके धमकाना कि आपकी हत्या कर देंगे, तमाम हत्या हमने किया है, और आप अपने को जो है सो मुखिया के रूप में जो प्रथम सेवक की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उस जिम्मेवारी से आपको मुक्त कर देंगे, आपकी हत्या कर देंगे और आप मुक्त हो जाइएगा। तो हम सरकार के प्रथम अंग हैं, जनता के सेवक के रूप में प्रथम जिम्मेवारी हमारे साथियों को जब लोग उम्मीद और आशा के साथ देते हैं कि मेरे सुख दुख का साथी बनेगा, तो पंचायत का प्रथम सेवक अगर पंचायत का मुखिया ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर आम जनमानस का कैसे हम कर पाएंगे, उनके कार्यों का निष्पादन कैसे करेंगे। तो इस संदर्भ में हम यहाँ के जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय, बड़ा तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, जिनके सानिध्य में जिला के अगर मुखिया सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जनता का क्या होगा, उसी संदर्भ में आज हम लोग ने प्रेस विज्ञप्ति किया है, और आपके माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी से महोदय से निवेदन करेंगे कि वैसे एलिमेंट पे जो खुलेआम मोबाइल से धमकाए कि आपकी हत्या कर देंगे, कार्रवाई करते उनको जेल भेजने का कार्य किया जाए। क्या मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते आपने अभी तक इस मामले को जिला के वरीय पदाधिकारी, पुलिस कप्तान या जिला अधिकारी से आप या आपकी कोई संघ की इकाई मुलाकात की है? जैसे हम लोगों को जानकारी हुआ, जानकारी होने के पश्चात प्रथम दृष्टया हमने जो घटना जहां घटा जिनके साथ उनसे हमने मिलने का कार्य किया है, तो उस कड़ी में अभी हम आए हुए हैं और सम्मानित मुखिया मंटू द्विवेदी से हम मिले हैं और उनके चीज़ों को, उनके सभी समस्याओं को हमने जानने का कार्य किया है। अब वह उन चीज़ों से जब हम अवगत हो गए, इसके बाद जिला मुखिया संघ का डेलीगेशन हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ का स्थानीय SDPO साहब से अभी हम लोग मिलेंगे और जिलाधिकारी महोदय से भी मिल करके अपनी समस्या से हम उनको अवगत कराने का कार्य करेंगे और अनुरोध करेंगे कि हम आपके सानिध्य में, और जिला के प्रथम इकाई मुखिया आपके अंग होते हैं और उनकी जिम्मेवारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, तो आप तत्काल कार्रवाई करने का कार्य। लंबे समय से देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुखिया जिनकी हत्या भी हो गई और आप लोगों ने धरना भी दिया, आंदोलन भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा बिहार सरकार पे, चाहे प्रशासन पे। आए दिन ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही है। बिल्कुल आपका जेन्युइन सवाल है। फर्क तो नहीं पड़ा, वक्त आएगा तो फर्क पड़ेगा, वक्त आएगा तो फर्क पड़ेगा। और पूरे बिहार में चूंकि हम लोग भी सरकार की प्रथम इकाई है, मुखिया होने के नाते प्रथम इकाई है, और चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया को भी लोक सेवक का ही अधिकार प्राप्त है। तो शासन के लोगों से हम निवेदन करेंगे, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि अगर आपके राज्य में, बिहार के सुशासन के राज्य में अगर मुखिया ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर बिहार के आवाम का क्या होगा। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से हर वक्त हम लोग, चूंकि कानून को मानने वाले लोग हम लोग हैं और लीगली फोरम पे ही हम लोग आवाज उठाते हैं, तो आज पुनः आपके माध्यम से, चूंकि यह भी एक लीगल फोरम है, आप सोशल मीडिया और मीडिया के साथी हैं, तो यह भी एक लीगल फोरम है, आप चौथे स्तंभ है, जरूर इस माध्यम से निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आपका बिहार सुशासन का राज्य, आप कहते भी हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है,
बिहार में सुशासन का राज है। जिस सुशासन के राज में आपके मुखिया सुरक्षित नहीं हो, पंचायत के प्रथम इकाई सुरक्षित नहीं हो, फिर जनता का क्या होगा? तो ये सब इश्यूज को लेकर के हम लोग हर वक्त लीगल फोरम पे आवाज उठाते रहते हैं। नहीं सुनना ये उनके स्तर का मामला है, लेकिन जब वक्त आएगा तो निश्चित तौर पर सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मामला ये है कि जिन पे हमला हुआ है और जिनके द्वारा हमला किया गया है, दोनों ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार के चुने हुए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसे में एक वार्ड पार्षद जो नगर पंचायत का बहुत जिम्मेदार पोस्ट होता है, और एक मुखिया जो पंचायत का सबसे बड़ा पोस्ट हम जिसको मानते हैं, जब हम निचले स्तर पर देखते हैं तो वो विधायिका का एक ऐसा अंग है जिस पे ग्रामीण व्यवस्था चलती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप जैसे जो आप कह रहे हैं, कांड संख्या 418 में जैसे हमको जानकारी प्राप्त हुआ उसके काउंटर में भी केस हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शासन का काम है। घटना हुई, शासन के लोग जांच करते हैं, जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होता है। उसमें चाहे अजय द्विवेदी हो या सम्मानित वार्ड पार्षद हो, ये मामला वहीं तक है। लेकिन उससे निकल करके एक कदम और, जिसमें मंडी शासन के लोग जांच करते हैं, जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होता है। उसमें चाहे अजय द्विवेदी हो या सम्मानित वार्ड पार्षद हो, ये मामला वहीं तक है। लेकिन उससे निकल करके एक कदम और, जिसमें मंटू द्विवेदी जी अपने घर में होते हैं, और एक जैसो अमित पटेल जी जब फोन करते हैं, एक अपराधी व्यक्ति अगर फोन करके हड़काए धमकाए, फिर ये तो एक और मामला बनता है ना। तो शासन के लोगों से तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाई प्रथम जो घटना हुआ उस पर कहीं कुछ हुआ नहीं, तब तक और सेकंड घटना का आगाज शुरू हो गया। तो फिर ऐसे घटनाएं होती रहेंगी तो क्या होगा? हम तो निवेदन करेंगे शासन के लोगों से, अगर मंटू द्विवेदी जी दोषी है तो कार्रवाई हो। हम तो आग्रह करना चाहते हैं, अगर हमारे वार्ड पार्षद तो तुरंत उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आखिर कैसे घटना वार्ड पार्षद से और धमकाना अमित पटेल जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ा हुआ, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ कि जहां घटना हुआ उस पर कार्रवाई हो। तो शासन के लोग जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का मामला था, पुलिस अधीक्षक या फिर एसडीपीओ साहब के सानिध्य में ये जांच होता। अब जांच होने का प्रक्रिया भी स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक सराय पड़ौली के मुखिया जी को धमकाना, ये कहां तक लीगल है? तो ये तो एक और घटना का आगाज हो गया। इन चीजों पे विराम कौन लगाएगा? शासन के लोग लगाएंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय लगाएंगे, एसडीपीओ साहब लगाएंगे, थाना प्रभारी महोदय लगाएंगे। तो इन चीजों पे तो विराम लगना चाहिए। ये तो एक कह लीजिए कि आप एक तरफ सुशासन की बात करते हैं और एक घटना होती है, दूसरे घटना पे आप जो है धमकाना शुरू कर देते हैं कि आपकी हत्या कर देंगे, आपको मुक्त कर देंगे। किससे? जनता के सेवक से आपको मुक्त कर देंगे। ये तो तानाशाही है ना। ये तो बढ़ता हुआ अपराध के पैमाना आप देख रहे हैं कि इस कदर से चलेगा तो कैसे व्यवस्था चलेगा? अस्पताल में एसिड का आना, अस्पताल में एसिड का आना, उससे हमला करना, क्या यह एक सुनियोजित घटना की तरफ इशारा कर रहा है? निश्चित तौर पर सुनियोजित घटना है। अजय द्विवेदी जी को जब देखेंगे, जिस प्रकार से एसिड से जो अटैक किया गया है, वो दर्शा रहा है कि प्लान से ये हुआ होगा। तो आप प्लान से एक अपराध आपने किया और दूसरे प्लान के तहत आप मंटू द्विवेदी जी का हत्या करवाना चाहते, तो ये तो जघन्य मामला है ना। ये तो बहुत सेंसिटिव है, इस पे तो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन जब तक एक्टिव मोड में नहीं आएगी, तो फिर कल मंटू द्विवेदी जी की जब हत्या हो जाएगी तब क्या होगा? तब फिर क्या मिलेगा? फिर आप जांच वही जांच का प्रक्रिया, फिर उनके वारिस, फिर उनके परिवार का, फिर वहां के मालिकों का क्या होगा, जिन्होंने बड़ा उम्मीद और आशा से प्रथम सेवक के रूप में, मुखिया के रूप में उनको निर्वाचित किया, उनका क्या होगा? बहुत सारा सवाल उसके पीछे। इन चीजों को लेकर के आपके माध्यम से आज पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं। पूरा मुखिया संघ का डेलीगेशन आपके सानिध्य में हम लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन आज हम आए हुए स्थिति को देखा है और आप भी चूंकि चौथे स्तंभ हैं और आपकी भी कंधों पे जिम्मेवारी है कि हम सभी कैसे, आवाम कैसे सुरक्षित रहेगी, उस कड़ी में हम लोग हैं। इसी माध्यम से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अंतिम सवाल है कि क्या मुखिया संघ, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते आप पुलिस कप्तान से, जो सराय परौली के मुखिया हैं, उनके लिए पूरे मजबूती के साथ डेलीगेशन हम सभी जाएंगे, अनुरोध करेंगे, हमारी सुरक्षा आपके कंधों पे। आप पुलिस अधीक्षक हैं, आपके पास तंत्र है, शासन है, शक्ति है, तो आप अपने तंत्र, शासन और शक्ति का प्रयोग करिएगा, निश्चित हम सभी सुरक्षित रहेंगे। जी, देखा जाता है प्रदेश में कहीं आए दिन कोई मुखिया को धमका दिया जाता है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है, तो प्रदेश के तमाम मुखिया मिलकर अंगरक्षक की मांग क्यों नहीं करते हैं सरकार? अब जब भी देखेंगे लीगल फोरम पे हम लोगों ने हर वक्त मांग किया है
चूंकि हम लोग बड़ा आसान तरीका से जनता के बीच में रहने वाले प्रथम इकाई है। मुखिया गांव का साधारण मुखिया और ए टू जेड के बीच में जितना भी समस्या उत्पन्न होता है, पंचायत में, गांव में मुखिया एक्टिव होकर के उन सुख दुख में चढ़ के हिस्सा लेता है। उस कड़ी में जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा काम हमारे अनुरूप नहीं हुआ, तो वैसे बैड एलिमेंट के लोग आए दिन देखते हैं कि गोली चला देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो हमारी तो जिम्मेवारी जवाबदेही सरकार के कंधों पे, क्योंकि हम सरकार के प्रथम इकाई हैं और प्रथम इकाई होने के नाते हर वक्त हम लोग लीगल फोरम पे आवाज उठाते हैं कि हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। हो नहीं पाता है, फिर किस कानून की बात करते हैं, किस सुशासन की बात करते हैं। वक्त आने दीजिए, वक्त के साथ सब कुछ बदलेगा। सरकार ने मुखिया के रक्षा के लिए आर्म्स का भी वादा किया, जो चुनाव हुआ था उसको लेके आर्म्स दिया जाएगा मुखियाओं को। केवल वह वादा था। अभी तक अब जान लीजिए 20 साल से हम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में लगातार आवेदन देने के बाद भी जब हमको ही सुरक्षा और आर्म्स नहीं मिला, हम जिला के एक सभी भाई के जो प्यार के अनुरूप हम मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो हम जीता जागता उदाहरण है कि लगातार आवेदन देने के बाद आज तक हम लोगों को आर्म्स का जो है सो लाइसेंस नहीं मिला। तो फिर और हमारे भाई का क्या होगा, ये आप बात को समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। ये बताने वाली बात है। लगातार देने के बाद भी अभी तक हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिला। वही हालत हमारे और भाइयों के साथ है। हमारे प्रखंड भगवानपुर प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, सम्मानित सभी मुखियागण बैठे हुए हैं, सिवान से मुखिया साथी हमारे आए हुए हैं, जो सो पचरुखी से मुखिया साथी आए हुए हैं। तो आखिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमको जनता का ही कार्य करना है और जनता के कार्यों में 12 बजे रात को भी मालिकों का आदेश आता है और हमारे पंचायत के मुखिया बेधड़क निकल करके उनके सुख दुख में शरीक होते हैं। मुखिया का एक छवि दिखाया जाता है बार बार की दबंग मुखिया, और यहाँ देखा जाता है कि कभी न कहीं सिवान से कहीं छपरा के पटना मुखिया अपनी जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये दोनों टर्म क्या आप नजर? सवाल ये है कि आप खुद ही चौथे स्तंभ हैं और आपके भी कंधों पे वही जिम्मेवारी। 12 बजे रात को भी घटना अगर घटती है तो पत्रकार साथी हमारे निकल के जाते हैं कवर करने के लिए, और अपराधी घात लगाए अगर आपका हत्या कर दे, फिर आपकी क्या गलती? फिर उस पर कौन दबंग है, क्या है? ये तो घटना के बाद फिर वही लिपापोती वाली बात आ जाती है। तो हम लोग तो 12 बजे रात को भी निकल के जाते हैं और हमारी हत्या हो जाए, कौन जिम्मेवार है? कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं। अब जो हत्याएं देखते हैं, सबसे ज्यादा अगर इस राज्य में हत्या किसी का हुआ है प्रतिनिधि में, तो वह है सम्मानित मुखिया। 10 तारीख को रात में 7:31 पर मेरे पास फ़ोन आया तो पंचायत से हमेशा लोगों का फ़ोन आता रहता है। तो हमने फ़ोन रिसीव किया। रिसीव करते ही उधर से कहा कि आप हमको पहचानते हैं? नहीं भाई, आपको नहीं पहचान, कौन है? तो हम अमित पटेल बोल रहे हैं और एक दिन में 4 हत्या करते हैं और सामने से गोली चलाते हैं। आप मेरे मौसा जी से क्या हुआ था? हम जी कौन है आपके मौसा जी? अब हमारे मौसा जी हरेंद्र श्रीवास्तव है। फ़ोन को उसमें ऑडियो हम दिए हुए हैं, ऑडियो में प्रशासन को दिए हैं, सब जगह दिए हुए हैं। मुझे हरेंद्र श्रीवास्तव आपका मौसा कैसे हो गया? आप पटेल है, वो श्रीवास्तव है, कैसे हो गया? तो आप इतना ही सुनिए ना कि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम सामने से डायरेक्ट गोली मारते हैं और 10 हत्या कर चुके हैं। 11वां हत्या आपका होगा, ये निश्चित है उनके आदेश से। हरेंद्र श्रीवास्तव से क्या अब हमारा उसका कोई क्या कहे, वो एकदम अपराधी किस्म का आदमी है। उसका हमेशा का बना हुआ है कि किसी के ऊपर कुछ लाइव आके बोल देना, कुछ भी बोल देना, बोल करके पैसा ऐंठना, पैसा ऐंठ करके धमकी देता है। कभी डीएम साहब के जनता दरबार में जाएंगे, कभी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाएंगे, मुझे तरह तरह का ही करके पेशेवर अपराधी है। महाराजगंज थाना में उसके सैकड़ों मामले उसके ऊपर दर्ज है। आप लोग का कोई पर्सनली आपसे झगड़ा? कोई पर्सनली आपको क्या बताएं कि वो हमेशा टॉर्चर करता रहता है। उसको कितने दिनों से ये सब चल रहा है? इधर 2-3 साल से चल रहा है। आवेदन पहले आपने दिया इससे पहले? हाँ, तो आवेदन बहुत बार थाना में दे चुके हैं हम उन्हीं के खिलाफ। जी, अभी 269-24 में अभी 15-20 दिन पहले आवेदन दिए हैं। प्रशासन कुछ नहीं किया उसके ऊपर। हरेंद्र श्रीवास्तव कौन है, पहचानते हैं इनको? हरेंद्र श्रीवास्तव यही पसनौली का है, अपराधी किस्म का आदमी है, अभी वार्ड में जीता हुआ है नगर पंचायत जी।